हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है। आप सभी को पता है कि 1468 पदों पर नए पद के लिए जो है वीपीओ की आ चुकी है। जैसा कि यूपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। प्लीज वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी निकाल के रखा है यूपीएससी, ये यूपी पीटी एंड 12th एंड ट्रिपल सी में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके द्वारा अब क्या फर्क देखने को मिल सकता है, क्या कट ऑफ पर धुआं निकलेगा सभी का, वो सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पहले समझें, उसके बाद कट ऑफ में अभी इसमें बताऊंगा कि पैटर्न्स क्या रहेंगे, एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेंगे, क्या वही रहेंगे या फिर चेंज होंगे, है ना। लेकिन आप सभी उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर यूपीएससी वीडियो एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये लेकर के आ गए हैं बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है और बहुत ही बेहतरीन बुक है आप सभी के लिए। जिसमें आप सभी को सबसे खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर 20 जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स हैं और 2 मॉडल पेपर, और यहाँ पर 3250 यानी 3250 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इनफ है। और इस बुक को आप पढ़ करके फाइनली अच्छे से स्कोर करके अपने सीट को ले सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल अभी जाइए, आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको ये बुक जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट के साथ यहाँ पर दिया गया है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। देखिए पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसे तैयार किया गया है, जो कि नया एडिशन है 2023 का। तो जाइए अभी परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मार्केट में भी अवेलेबल है। तो साथियों अब इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ। काफी लोग परेशान थे, सर आगे क्या होने वाला है, आगे कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके बारे में बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे पॉइंट ये है कि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट आई थी, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप सभी को पता है कि भाई 1468 है। अब देखिए नोटिफिकेशन तो बार बार रीड नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा है, पीडीएफ देखी है, उसका नोटिफिकेशन देख ही लिया है, ठीक है ना। तो अब इतने पदों पर जब वीपीओ आया है, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की पद पे, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं सर ट्रिपल सी एंड 12th है, ठीक है, और साथ ही साथ पेट है। तो सर क्या सभी लोग एलिजिबल होंगे, क्या कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं? तो मैं आपको फाइनली अगर बताना चाहूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ट्रिपल सी मान लीजिए कि सभी के पास तो नहीं भी है, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लगभग थोड़े बहुत कम मार्क्स बनते हैं कि थोड़ा बहुत कम फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन उतना भी ज्यादा जो है फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से वैकेंसी कम है उस हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है फॉर्म में, ठीक है ना। तो ट्रिपल सी एंड 12th की भाई बात है कि पेट स्कोर की मैं बात करूं तो फाइनली कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, तो इस सारी चीजों को आपको मैंने बताया ही था। तो फाइनली अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि 3 लाख के आसपास फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है, अगर 3 लाख के पास जो है फॉर्म पड़ते हैं, तो ये मान के चलिए तो 3 लाख के पास फॉर्म पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा तो फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 लाख फॉर्म पड़ेंगे। फिर से अगर देखें अभी तक वन दरोगा वाला एग्जाम देखेंगे तो उसमें 30 गुना के आसपास बुलाया गया था, तो 30 गुना मान के चलते हैं, 15 गुना भले ही दिया है लेकिन 30 गुना मान के चलेंगे तो लगभग 45,000 के आसपास स्टूडेंट को, 45,000 के आसपास स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि 73 से लेकर के, अब समझिए, ठीक है, 73 से लेकर 75 वाले ही शॉर्टलिस्ट होंगे, 73 to 75 वाले, क्योंकि भाई जितने भी लगभग 45,000 रैंक पे आएंगे उनके जो स्कोर आ रहा है, मैंने चेक किया था स्कोर, वो सब जो है 73 से लेकर के 75 मार्क्स पर जो है ये कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट होंगे, मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर इतने यहाँ पे हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी ये तो कमाने का जरिया है, वो तो भाई आप सभी को पता है कि अगर 3 लाख फॉर्म पड़े हैं, 25 रुपए ले रहा है, तो भाई लगभग इनको आपको पता है कि अच्छी तरीके से, है ना, 25 से 75 यानी कि 7.5 लाख के आसपास क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है सारी चीजें होती हैं, तो कोई नहीं, इसमें जो भी चीजें हैं ठीक है, बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है इनके, ठीक है। चलिए अब आगे की मैं अगर बात करूं, यहां पर देखो कि अब ट्रिपल सी है भाई, सभी लोग तो होंगे नहीं, सभी को पता है। तो फाइनली आप लोगों को जो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ स्कोर, आपके 73 से 75 के स्कोर है, तो अभी आप एक बार तैयारी को शुरू कर सकते हैं, वो भी पुराने पैटर्न पर आधारित,
ठीक है। अपना जो भाई हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है, आप जो है 50-50 मार्क्स के होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, वो सारी डिटेल में मैं स्पेशल वीडियो में बात कर लूंगा। फाइनली अभी देखिए, हो सकता है नया सिलेबस जारी हो तो चेंज भी हो सकता है सिलेबस, इसलिए अभी लेकिन जो भी स्टडी अपना पढ़ाएंगे वो कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पुराने के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी है, तो स्टार्ट कर दे जितने इतने नंबर वालों के लिए। बाकी जहाँ तक फॉर्म की बात है, देखिए हम लोग तो भाई अपने तरीके से ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्म डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं है, फॉर्म सभी लोग डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास तीनों योग्यता है, आपके पास पीटी है और SSC है, 12th है, तो आप जरूर डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल। बाकी साथियों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है धुआं निकाल ही दिया है। कितने भी अगर कम फॉर्म की पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो शॉर्टलिस्ट कर भाई 1 लाख फिर फॉर्म पड़े, मान लीजिए 1 लाख भी फॉर्म पड़ेंगे ना, फिर भी उन्हें 45,000 से स्टूडेंट्स को लेने हैं। 30 गुना लेगा तो 45,000 के आसपास ही लेने वाले हैं। तो बात वही पड़ेगी, बस वो तो बाहर ही है, मान के चलिए। तो आपके कितने भी कम शॉर्टलिस्ट हो भाई, 1 लाख से तो कम तो शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 1 लाख से कम फॉर्म तो पड़ेंगे नहीं भाई, इतना तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 3 से 4 लाख कितने भी फॉर्म पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बता रहा हूँ 1 लाख भी फॉर्म पड़े, कितने भी कम होकर के 1 लाख भी कम फॉर्म पड़ गए, 1 लाख ही पड़े, उसके अलावा नहीं पढ़ पाए योग्यता न होने के कारण, फिर भी 45,000 ही लेंगे। तो भाई किसी भी हाल में बचने वाले नहीं है। सोच रहे हो मौका मिल जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल अच्छी बात है, अगर सभी को मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी पेट कट ऑफ तो इस बार जो है धुआं भाई कर दी है। ठीक है, तो भाई अगले बार से ना पीटी में तो अच्छे स्कोर करना होगा सभी को, कम से कम तो कितना भी हो 80 के ऊपर ही रहना चाहिए, है ना, तभी कहीं ना कहीं आपको सभी में मौका मिलेगा। बाकी जो भी चीजें हैं क्लियर है आप सभी के लिए। तो आप लोगों को बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है कि भाई अप्लाई सभी को करना है, ये मत सोचना है कि अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई कर लेना है ना। और बाकी जो सारी पैटर्न्स की बात करें तो सेम पैटर्न पे अभी हमें वही पैटर्न पर फोकस करना है, क्योंकि आयोग ने भाई ये गलती तो सबसे बड़ी करती है कि भाई वो जो है न ही तो सिलेबस जारी करता है, न ही वो पहले से बताता है कि भाई इतने अंक वाले ही जो है परीक्षा दे पाएंगे। तो क्यों भाई 50-25 रुपए ले रहे हो, वो डायरेक्टली ना शॉर्टलिस्ट कर लें। आपने पेड भी करा रहे हो ऊपर से, अब फॉर्म तो निकाल दिया आपने, लेकिन ये नहीं कहा कि पीटी में कितने स्कोर वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। भाई उस वैसे ही कर दो, क्यों बार बार परेशान हो, दोबारा फॉर्म भरवा रहे हो, फिर सुविधा शुल्क परीक्षा शुल्क फीस लोगे, अभी तो फॉर्म फीस रह रहे हो। तो हर एक तरीके से ऐसा ही होगा, है ना। तो भाई कुछ भी हो, मनमानी तो सरकार की चलेगी, बाकी जैसा भी है हमें तो करना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। ठीक है ना। बाकी पीटी कट ऑफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए आप सभी। ठीक है ना, हम तो इसके लिए पिछली बार ही जब यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो तभी हमने 2022 में ही कहा था आप सभी से कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आप सभी ने कॉमन कट ऑफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने जो है आवाज़ सभी लोग मिलकर के उठाई थी। तो फाइनली ये ऐसा हो नहीं सका, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन आपको पता है कि कुछ जब 10 से 15 दिन हो रहा है लगभग, जब इंटरव्यू आया था आयोग के द्वारा, तो वहाँ पर सीधा उन्होंने कहा था कि देखिए कॉमन कट ऑफ नहीं जारी होगी, वो वैकेंसी के अनुसार जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने हर एक नोटिफिकेशन में यही 15 गुना वाला आसपास जो है अपनाते हैं वो। बाकी आगे की आप चीज़ें समझ रहे हो, है ना। बाकी चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।